हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने बात किया था आयोटा क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था। इस सेशन में हम बात करेंगे कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जिसमें हम लोग एडिशन पे चर्चा करेंगे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे, अप टू सीबीएसई लेवल, अप टू जेई लेवल, पूरा बेस अप टू एडवांस। तो वन बाय वन आप हमें देखें। पहला क्या है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इस केस में अगर हम रेडी करने की कोशिश करें कि Z1 हमारा दे रखा है A1 प्लस IB1 हमने लिखा है, और Z2 हमारा लिखा है A2 प्लस IB2। तो अगर हमने यहाँ से कोशिश किया कि Z1 प्लस Z2 अगर हम रेडी करें, राइट, तो A1 प्लस IB1 एक ब्रैकेट में प्लस Z2 क्या लिखेंगे, A2 प्लस IB2, यानी कि कंक्लूजन हमें मिला, ओपन करो थोड़ा सा, A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2। तो आप A1 प्लस A2 डायरेक्टली लिख सकते हो और प्लस I करके B1 प्लस B2। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा। हमने बोला कि Z1 प्लस Z2 को ऐड करो, तो डायरेक्टली आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करना कि A1 प्लस A2 यानी कि 4 प्लस 4 8 प्लस डायरेक्टली आयोटा B1 प्लस B2 यानी कि 4 प्लस 3 7। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, A प्लस 7 आयोटा। इस तरीके से हम चीजों को लिखते हैं। ये है हमारा एडिशन। अभी हम इस तरफ देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एक चीज को डिफाइनेट करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो बेसिक अप टू एडवांस लेवल पे चलेंगे। जहां भी दिक्कत होगी आप लोग हमें कमेंट्स जरूर करना। मान लो Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। हमने कहा है कि Z1 माइनस Z2, तो ध्यान दो, A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2, राइट ना। तो अपने पास क्या होगा, देखो, A1 प्लस IB1 माइनस A2 माइनस IB2, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, A1 माइनस A2, और माइनस का अगर आयोटा ऐसे कॉमन ले लें तो B1 माइनस B2 होगा। ये चेक करके देखो तो हो पाएगा, यस और नो। यस। एक क्वेश्चन ले लो इसी कॉन्सेप्ट पे कि Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा और Z2 हमने दे दिया 2 प्लस आयोटा। तो अब यहां से क्या होगा, देखो, Z1 माइनस Z2 हमने दिया, तो A1 माइनस A2, तो 3 माइनस 2 कितना, 1, यहां से माइनस आयोटा ले लिया। अब 2 में से 1 चला गया तो यहाँ पे भी 1, यानी कि हमें क्या मिल गया, 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारा हो गया माइनस की प्रॉपर्टी। मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को दिक्कत हुई होगी, राइट ना। सिंपल, डायरेक्टली भी देखो ना, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव है ना, यानी कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, ये हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव हमें इसमें दिखाएंगे आगे। एसोसिएटिव हमें पता है कि जब भी 3 का सम हो, यानी कि Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट करके Z3, या फिर Z1 प्लस ब्रैकेट करके Z2 प्लस Z3। एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कब, जब उसमें प्लस करने पे कोई भी चेंज ना हो, प्लस करने पे कोई भी चेंज ना हो। तो जो हमारा Z1 गिवन होगा उसमें अगर हमने 0 प्लस कर दिया या 0 प्लस Z कर दिया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम ही मिलेगा, Z ही मिलेगा। यानी कि जब भी कोई चेंजेस ना हो तो ये हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स आपको पता है कि वैसा नंबर जिसके नेगेटिव से ऐड कर दे तो रिजल्ट हमें 0 मिल जाए, या फिर हमें पॉजिटिव दे रखा है तो नेगेटिव से ऐड कर दो, और नेगेटिव दे रखा है तो पॉजिटिव से। वही है यहाँ पे कि Z1 माइनस Z है ना, Z माइनस Z 0, या फिर माइनस Z प्लस Z 0। तो ये था हमारा एडिशन और ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पे 2-3 क्वेश्चन कराते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, राइट ना। सो प्लीज नोट करो। देखो, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ A प्लस IB। हम सबने पढ़ा है कि Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। आप लोग हमें बताना कि क्या एग्जैक्टली सही है या दिक्कत है कहीं पे, ठीक है ना। तो पहले हम चलते हैं इसमें। सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करेंगे, राइट ना। तो यहां से 1/3
प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, और माइनस इसको ओपन कर दो तो माइनस माइनस प्लस 4/3 और माइनस का आयोटा हो गया ये काम। अब देखो ध्यान से, डिजिट को है ना, रियल को रियल के साथ ऐड करो, तो 1/3 प्लस 4, आप प्लस आई को आई के साथ आई कॉमन ले लो तो 7/3 प्लस 1/3, ये ऐसा हो जाएगा। 4/3 है माइनस आयोटा है। अब देखो एलसीएम लो इसको, तो 1 प्लस 4 3 जा 12, और प्लस यहां से कितना हो जाएगा 3, तो 7 प्लस 8, राइट, -4/3 है ना, प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा तो साथ में रहेगा ही यहाँ पे। अब देखो 12 प्लस 1 13/3 हो गया, प्लस ये हो गया 8/3 आयोटा प्लस 4/3 और माइनस आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा के साथ रखो, इनको इनके साथ रखो, इनको इनके साथ, इनको इनके साथ, तो चेक करो 3 एलसीएम ले लो, है ना, तो 13 प्लस 4, इनमें आयोटा कॉमन ले लो तो 8/3 माइनस 1 होगा रिजल्ट। तो यहां से मिल गया 13 और 4 17/3 प्लस आयोटा, एलसीएम ले लो 3, तो 8 में से 3 चले गए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। इसको हमने लिखा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। लेट्स चेक, आंसर चेक कर लेता हूं क्या सही है। यस, 17/3 प्लस 5/3 आयोटा परफेक्ट है ना, विच इज a प्लस IB। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं पे भी दिक्कत हुई होगी, कैलकुलेशन करते चलना है, काम होता जाएगा। सेकंड पे आते हैं, यहां देख लो सॉल्यूशन में, ओपन कर दो ब्रैकेट से सबको, 1/2 प्लस 5/2i माइनस 3/2i प्लस माइनस माइनस 5/2 और माइनस आयोटा। आई वाले को साथ में रखो, इसको इसको एक साथ रखो, क्या 1/2 माइनस 5/2, इनको 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 सब में आई है, आई कॉमन ले लो, यहां से क्या मिलेगा 5/2, यहां से क्या मिलेगा -3/2 और इधर से 1 मिलेगा। ये सुनो, इनमें एलसीएम ले लो 2, तो 1 माइनस 5 प्लस आयोटा, यहां पर भी एलसीएम ले लो 2, तो देखो ध्यान से 5 में से 3 गया, यानी कि लिख भी लो कोई बात नहीं, -2 है ना। तो अपने पास यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 4/2 प्लस, यहां देख लो आयोटा तो है लेकिन ये 0/2 हो गया, यानी कि हमें आंसर क्या मिलेगा -4/2। क्या ये सही है या गलत है, चेक कर लेता हूं, है ना। यस, बिल्कुल सही है, यानी कि कहीं ना कहीं कट के ये माइनस का 2 आ गया। तो जेड में कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा b रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ही मिला है -2 प्लस i और b का वैल्यू 0। इस तरीके से चीजों को भी हम अरेंज करते हैं। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, आई होप काफी समझ में आ गया होगा। सो प्लीज इसको नोट करो, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमसे यही पूछा है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y का रियल वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं, चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को बाहर निकालो, x की पावर 4 प्लस 2xi माइनस 3x² और माइनस iy इज इक्वल टू 3 माइनस 5i प्लस 1 प्लस 2iy। रियल को रियल के साथ रखो, देखो x की पावर 4 3x² रियल है, x की पावर 4 माइनस 3x² रियल है, इनमें i कॉमन ले लो, तो प्लस i कॉमन ले लिया तो 2x माइनस y। यहां से भी देखो 3 प्लस 1 4 रियल है, फिर यहां से प्लस का i कॉमन ले लो, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 2i माइनस का 5, है ना, 2y माइनस का 5। अब इमेजिन करो, रियल को रियल से इक्वेट करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो देखो x की पावर 4 माइनस 3x² इज इक्वल टू 4। अब सॉल्विंग शुरू करो, x की पावर 4 माइनस 3x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 4 माइनस 4x² माइनस x² प्लस x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की पावर 2 कॉमन ले लो, तो x² माइनस 2, और यहां से प्लस 1 कॉमन ले लो तो x², अच्छा यहाँ 4 होगा, राइट ना, 4, तो यहाँ पे भी -4 इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस 1 1 टाइम और x² माइनस 4 1 टाइम,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इट्स नॉट पॉसिबल, ये इमेजिनरी की तरफ चला गया, राइट ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू चेक करके देख लो, +-2 आ गया। क्या आ गया? +-2। यानी कि एक बार एक्स की वैल्यू 2 रखनी है और एक बार एक्स की वैल्यू -2। सेकेंड इक्वेशन यहां से तैयार करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो क्या मिला हमें? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 5। तो अब क्या हो जाएगा देखो, 2x, राइट ना, हमें क्या चाहिए? y चाहिए, y चाहिए। तो y के लिए क्या करो, थोड़ा सा इसको उधर ले जाओ, तो 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो यहां से आ गया 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, है ना, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। एक बार 2 रख दो, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 5/3, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया? 11/3। कब? जब हम लोग x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, राइट बेटा। और यहां से आ गया हमारे पास, इसमें रख दो, है ना, ये इक्वेशन तैयार कर दिया हमने कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/3। तो y की x की वैल्यू -2, यानी कि -4 प्लस 5/3, यानी कि y की वैल्यू 1/3 आ गया। कब? जब हमने एट x इज इक्वल टू -2 रखा। तो ये हमारा है, कहीं ना कहीं आंसर मैच कर ले। हाँ, हमारा 1/3, 2 रखने पे 3 आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है ना। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, 2 हमने रखा तो 2 2 जा 4, 5 4 9, यानी कि 9/3, यस, y/3, x इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारे पास। कोई नहीं, होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है हम लोग सभी। और -2 ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से, और सबसे पहली बात कि आप लोग को हमेशा एक राय देता हूं, मैं आज भी दूंगा, कि जब भी मैं हूं या किसी टीचर का वीडियो देखो तो एक बार कोशिश ये करो ना कि शुरू से लास्ट तक देखा, तभी उसके साथ कॉन्सेप्ट में टाई अप हो गए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, हटाओ यार, छोड़, नहीं समझ में आ रहा है, राइट ना। तो एक बार फ्लो के साथ बनो, चाहे जिस टीचर के साथ बनना, धीरे धीरे फिर उसकी चीजें हमें समझ में आने लगती है, फिर बेहतर हो जाता है, कोई टफ नहीं है, राइट ना। सो प्लीज नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो आप सब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन हमने एग्जांपल ले रखा है, फिर हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इस पे लॉट ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। सो सी कि Z1 और Z2 को हमने मल्टीप्लाई किया, राइट ना, तो a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, ये होगा हमारे पास। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला मल्टीप्लाई क्या होगा, ए सी प्लस आयोटा डी, एक बार इससे इस पूरे में और एक बार इससे इस पूरे में, तो आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, है ना। अब यहां से मल्टीप्लाई करो, देखो तो यहां से ए सी प्लस आई ए डी, और यहां से आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी होगा। और हम सबको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहां से देखो कि ए सी प्लस आई कॉमन लो, तो ए डी प्लस बी सी प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये बी डी, यानी कि कुल मिला के देखो ए सी माइनस बी डी लिख सकते हैं क्या, देखो ना, चेक करो इनको, और यहां से प्लस आई ए डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम चीजों को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं, राइट ना। अब इसी एग्जांपल पे अगर हम इस चीज को सेट करने की कोशिश करें, देखो Z1 इज इक्वल टू 2 + 9i, यानी कि ये A है और ये B है, और Z2 इज इक्वल टू 11 + 3i, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, डायरेक्टली इस रिजल्ट पे आ रहे हैं हम लोग, राइट ना। डायरेक्टली अगर ये कॉन्सेप्ट आपको, ये एक रिजल्ट दे दिया मैंने कि मल्टीप्लाई में कितना फास्ट कर सकते हैं। अगर 1 मार्कर है तो यहां से चल लेंगे, 2 या 3 मार्कर है तो पूरे स्टेप को हम फॉलो अप कर लेंगे। देखो कैसे, बहुत ही इजी अप्रोच भी बताऊंगा। ये हमारा C हो गया और ये हमारा D है। इस पे आ जाओ, हमने कहा कि Z1 डॉट Z2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं AC, तो देखो AC आपके पास क्या है ना, 11 2 जा 22 लिख दिया, माइनस BD कितना है, 9 3 27, 9 3 जा 27, प्लस आई, फिर क्या होगा AD यानी कि 3 2 जा 6, प्लस BC क्रॉस
है ना, BC, यानी कि 11 है जा 99। तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से माइनस का 5 और प्लस यहाँ पे 99 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 9 और 1 10। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए आयोटा। आंसर चेक कर लूँ एक बार, यही है हमारे पास -5 प्लस 105 आयोटा, यस। यानी कि Z1 प्लस Z2 का ये है हमारे पास एक रिलेशन जिसको हम लोग सॉर्ट ऑफ कोर्स में कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, होमवर्क में बना लेना आप इसको। एक तो मल्टीप्लाई कर लेना किसका, -5 प्लस 7i, और दूसरा होगा -13 माइनस 3i। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इस पे एक कर लेना, और दूसरा 2 और बेहतर क्वेश्चन भी कराएंगे, है ना। फिर एक है हमारा 5i, आप इससे कर लेना, और दूसरा है हमारा इसी का पार्ट -3/5 आयोटा। ये 2 क्वेश्चन जो इस बॉक्स में है ना, इसको आप लोग होमवर्क करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे। और ये आई होप ये कॉन्सेप्ट इजी है, समझ में आ गया होगा, कुछ खास करना नहीं है। डायरेक्टली करना है आपको क्या कि AC पहले को मल्टीप्लाई कर दे, AC माइनस BD कर देना है, और फिर प्लस आयोटा AD प्लस BC। ये ट्रिक, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, आपका काम फटाफट हो जाएगा प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट ना। प्रोडक्टिविटी में आने के लिए आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। सो B, सो प्लीज नोट इट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसको लिखो फटाफट, है ना। क्वेश्चन पे जाने से पहले देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका कि प्रॉपर्टीज क्या है। अब यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि Z1 को अगर Z2 से मल्टीप्लाई किया तो Z2 को भी Z1 से करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। एसोसिएटिव में क्या होता है कि Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करने के बाद अगर Z3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज Z1 को पहले अलग रखेंगे, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करके फिर Z1 से करेंगे तो आपका वैल्यू बराबर आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैंने क्या कहा था एडिशन में भी कि एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जब एडिशन करना है जो कुछ बदले नहीं, तो एडिशन में हम लोग 0 प्लस करते हैं, चाहे वो LHS से करें या फिर राइट हैंड से करें, राइट ना। 0 प्लस Z या Z प्लस 0, नो चेंज। ये क्या हो गया, ये एडिटिव के लिए। प्रोडक्ट के लिए आप 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात है। और मल्टीप्लिकेशन में जब भी अगर मान लो 2 को हमें चेंज नहीं करना तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो 1 से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्या है, प्रोडक्ट दिखेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा Z इंटू 1 या 1 इंटू Z इज इक्वल टू Z विदाउट एनी चेंज। अब रही बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसको 2 तरीकों से मैं समझाऊंगा। पहले समझ लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि Z2 प्लस Z2 2 चीजें होती है, एक प्री मल्टीप्लाई एक पोस्ट मल्टीप्लाई। हमने Z2 प्लस Z3 में प्री मल्टीप्लाई किया किसका, Z1 का, तो Z1 Z2 के साथ जो पहले है Z1 वो पहले ही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। कुछ बच्चे कर देते हैं Z2 और Z1 आगे, नहीं, ये आगे चल के गलत हो जाएगा, राइट ना। तो जो पहले है वो पहले रहेगा, फिर Z1 और Z3 देखो लिखा हुआ है। पोस्ट मल्टीप्लाई किया है बाद में, तो Z1 Z3 और Z2 Z3 चेक कर लो यहाँ पे। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम आते हैं किस पे, इनवर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक बार अच्छे से समझना कि अगर Z हमारा दे रखा है A प्लस आयोटा B और Z1 हमारा दे रखा है X प्लस IY, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को Z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो Z इनवर्स यानी कि 1/Z। और इसको क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे आप, रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो वो आगे चलेंगे, राइट ना। अभी देखते हैं ट्रिकी मेथड कि Z1 डॉट Z है ना, Z यानी कि Z1 1 चाहिए। Z1 के रीजन क्या है ना कि अगर इनवर्स को Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो हमें यही चाहिए ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, A इंटू A इनवर्स रिजल्ट बिकम्स 1, यानी कि कुल मिला के 1। तो इसी तरह से अगर हमें X निकालना हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, A अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और Y जब निकालना हो तो -B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक क्वेश्चन भी ले लिया है इसी वजह से कि आप लोग क्वेश्चन करेंगे ना, सर हाउ इज इट पॉसिबल। देखो Z इनवर्स निकालना है तो ये होता है X, यहां से निकालो तो क्या है A अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, A की वैल्यू रख दो 3
आ प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कितना 49 डायरेक्टली रख लेते हैं ना, डायरेक्टली रख लेते हैं। तो ऊपर 3 और नीचे 9 प्लस 49, यहां से होगा हमारा क्या प्लस, राइट ना। और आयोटा, आयोटा तो रहेगा, माइनस ऑलरेडी एक लगा हुआ होगा और माइनस बी, यहां भी -7 है, तो ये हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा 9 प्लस 49, राइट ना। एक माइनस और माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस बी है ना, तो यहाँ पर माइनस बी और बी ऑलरेडी हमारा माइनस में है। तो देखो 3 प्लस 9 9 18 5 58 अब प्लस आयोटा, यहाँ से कितना हो जाएगा 7/58। तो जेड इनवर्स की जो वैल्यू आ गई ना आपको, वो आ गया 3 प्लस 58 प्लस 7/58 आयोटा। अब इसको मैं दिखाता हूं आपको रेशनलाइज करके भी, आंसर देख लो एक बार, सही है, यस बिल्कुल सही है। अब एक चीज और दिखाता हूं इस वाले मेथड से कि देखो z इज इक्वल टू आपके पास क्या है 3 - 7 आयोटा। हमने कहा हमें z इनवर्स चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे 1/z, तो आप लोग लिखोगे, बोलोगे यस सर, तो 3 - 7i। कई एक सारा मेथड है, रेशनलाइज करो, 3 + 7i, नीचे भी 3 + 7i, चेक करो। तो z इनवर्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, क्या होगा 3 + 7i, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7 आयोटा स्क्वायर, तो 3 + 7i और यहाँ 9 7i स्क्वायर है ना, यानी कि 49 7 7 जा 49i स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 + 7 आयोटा और नीचे हो जाएगा 9 + 49, रीजन क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमारे पास क्या मिल गया 3 + 7i अपॉन में 58। तो अब क्या लिख सकते हो जेड इनवर्स, 3 के नीचे 58 प्लस i 7/58, या i को पीछे भी रख सकते हो। देखो तो फाइनली ये और ये चेक करो, कहीं कोई दिक्कत है तो इस प्रोसेस से भी जाके आप कर सकते हो जेड इनवर्स, इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। ये फास्ट ट्रैक होगा और ये हमारा प्रॉपर सीबीएसई के लिए है, ये हमें जेई के लिए होगा। तो हम बेसिक प्लस फाउंडेशन दोनों कर रहे हैं, राइट ना। तो प्रॉपर तरीके से जरूर ध्यान देके पढ़ना, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। करते हैं 1-2 क्वेश्चन, चलो देखते हैं इस 2 क्वेश्चन को फटाफट, है ना। ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क के लिए छोड़ दिया, ये आप होमवर्क कर लेना, बहुत सा इजी सा है। इसको समझते हैं क्या है ये, ठीक है ना। -√3 और ये रूट अंडर है, तो √2 और √-1 रख सकते हो, और ये -2 और इसको भी √3 इंटू √-1 लिख सकते हैं। तो ये माइनस का √3 प्लस √2 आयोटा, और ये माइनस का 2 प्लस √3 आयोटा हो गया, राइट ना। मल्टीप्लाई कर दो इनको इनके साथ, तो देखो कितना हो जाएगा, आप चेक करो, -√3 और -2 प्लस √3 आयोटा, और फिर प्लस का √2i से मल्टीप्लाई कर दो, -2 प्लस √3 आयोटा, राइट ना। तो यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2√3 और प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √3 3 आयोटा, फिर यहाँ से √2, यहाँ से प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2√2 आयोटा, और प्लस 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 √6 आयोटा स्क्वायर। तो देखो 2√3, इन दोनों में i कॉमन ले लो, -i कॉमन ले लो, तो 3 + 2√2 और ये माइनस का √6, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2√3 माइनस √6 और माइनस का i और 3 + 2√2। चेक करके देखो, ये हो गया है हमारा a + आयोटा b के फॉर्म में। आई होप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्लियर। क्लियर, परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट में क्या रहा है हमारे पास कि सॉल्यूशन देखो इसका कि 1 + i और x + iy इज इक्वल टू 2 - 5i। तो चेक करो थोड़ा सा, है ना, रेड शायद ना दिखे, ब्लैक से ही ले लेते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई किया x + iy से, और प्लस i को मल्टीप्लाई किया x + iy से, तो 2 - 5i। कोई दिक्कत, ये रह गया एज इट इज, क्योंकि 1 से कोई चेंज नहीं होता, प्लस यहाँ से xi
और माइनस का y हो जाएगा रीजन 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 I इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 होता है इसीलिए। तो 2 माइनस 5i। अब देखो x माइनस वाई को एक साथ रखो प्लस i को x प्लस वाई लिखो, है ना, और 2 माइनस 5y। अब देखो कंपेयर करो क्या, इनको रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो बनेगा हमारा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, और एक बनेगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, राइट ना। अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चों तो ये 1 और ये 2 दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया, तो 2x इज इक्वल टू 5 में से 2 चला गया कितना, माइनस का 3, तो x का वैल्यू माइनस का 3/2 आ गया। कितना आ गया, x का वैल्यू माइनस का 3/2। पुट इन फर्स्ट सेकेंड किसी में डाल दो, पुट इन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3/2 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 4/2, ये आ गया माइनस का 7/2। आंसर एक बार चेक कर लो, हाँ जी, माइनस 7/2 माइनस 3/2, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस का 7/2। तो इस तरीके से आज हमने किया क्या, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन। अगली सेशन में, इस सेशन में यही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं करेंगे ताकि लेंदी आप लोगों को फील होगा, लगे अरे यार क्या पढ़ा रहे थे, बहुत पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे, बस पढ़ेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसके प्रॉपर्टी देखा। अगले सेशन में इसके देखेंगे कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, और अभी अलजेब्रा बाकी है क्योंकि इसका भी डिवीजन हमें सीखना है। सो वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। मैं आपका दोस्त सीके गौरव सर ऐसे ही आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा, जेई अप टू एडवांस तक, राइट ना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।